राघव चड्ढा, स्वाति मालावाल, हरभजन सिंह जैसे कई सारे सदस्यों ने मिलकर क्या किया, बीजेपी का दामन थाम लिया और आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया। दरअसल ये राज्यसभा के सभी सदस्य थे, लेकिन इन पे एंटी डिफेक्शन लॉ क्यों नहीं लग रहा है? तो देखो, थोड़ा समझो, पहले समझो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या, यानी दल बदल कानून है क्या। दरअसल 1985 में एक कानून आता, संविधान संशोधन आता, 52वां संविधान संशोधन, जिसके तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया यानी लाया गया। इसके पहले 1985 के पहले क्या होता था, कई सारे नेता होते जो मंत्री स्तर तक के होते थे, वो सिर्फ अपने अवसरवादी नीतियों के लिए अपनी जिस पार्टी से चुन के आते थे उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे, सिर्फ अवसरवादी के लिए। ठीक है, इसलिए सरकार ने 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया और क्या लाई, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें बताया गया यदि कोई नेता जो किसी पार्टी में है वो अगर अपनी पार्टी को छोड़ किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, जब वो किसी मंत्री में है या कोई भी विधायक है उसको छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन करता है, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून लगेगा और उसकी पूरी तरीके से सदस्यता जो जिस पद पे है उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ये एंटी डिफेक्शन लॉ था। उसके बाद कहा गया, हाँ अगर मान लो वो अकेले जा रहा है तो हटा दिया जाए, लेकिन अगर अपनी पार्टी की कुल सदस्य संख्या का 1/3 जा रहा है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, यानी उन सदस्यों पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। यानी मान लो एग्जांपल के तौर पे 10 सदस्य हैं, 10 में से 3 से या 4 लोग चले जा रहे हैं दूसरी पार्टी में एक साथ मिलकर, तो ये विलय माना जाएगा, ना कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून माना जाएगा। फिर क्या हुआ, देखा गया, लेकिन ये प्रक्रिया चलती रही। 2003 तक क्या होता था, 2003 में फिर एक 91वें संविधान संशोधन आया और उसके पहले 1985 से 2003 के बीच में भी कई बार क्या देखा गया कि 1/3 यानी कि 1/3 मेंबर्स बड़ी आसानी से आपस में प्लान कर लेते थे और एक पार्टी से दूसरी पार्टी चले जा रहे थे। फिर 91वें संविधान संशोधन 2003 में जो आया, इसके माध्यम से यह कहा गया कि 1/3 जो पार्टी के जाने के लिए था अब उसको बढ़ा क्या कर दिया, 2/3 कर दिया। यानी किसी पार्टी के 2/3 सदस्य जब किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तभी उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, अन्यथा उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। तो वर्तमान समय में आम आदमी के 10 राज्यसभा सदस्य थे, जिनमें से 7 राघव चड्ढा, स्वाति मालावाल और हरभजन सिंह समेत 4 अन्य सदस्यों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया और इसलिए इन 7 सदस्यों पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लग रहा है। तो ओवरऑल पूरी कहानी समझ में, इतिहास और वर्तमान समझ में है। अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।